संगम नगरी में जहां एक तरफ आस्था और विश्वास की लहर देखने को मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उसी संगम तट पर शंकराचार्य के विवाद के चलते सियासी ताप इतना बढ़ चुका है कि इस पर अब सियासी रोटियां जो है वो सेकी जा रही हैं। पूरा मामला संगम रोज पर स्नान को लेकर छिड़ा था। 18 जनवरी 2026 को मौनी अमावस्या के पावन पर्व पर शंकराचार्य अपने शिष्यों और अनुयायियों के साथ संगम तट पर राजसी स्नान के लिए जा रहे थे। विवाद तब शुरू हुआ जब प्रशासन ने उन्हें संगम रोज पर जाने से रोक दिया। तो अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जिस दिन स्नान करने जा रहे थे, उन्हें रोका गया और उनके लोगों का ये कहना था कि उनके लोगों के साथ मारपीट की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि अब वो आज का स्नान नहीं करेंगे। हमारे शिष्यों को जो सन्यासी हैं, दंडी हैं, उनको बड़े बड़े अधिकारी थप्पड़ से मार रहे हैं और उनकी छाती में मार करके उनको गिरा दे रहे हैं। ये दृश्य जब हमने अपनी आंखों से देखा तो अब हमने निर्णय लिया कि हम वापस जाएंगे, नहीं स्नान करेंगे। हमारे शिष्यों को जो सन्यासी हैं, दंडी हैं, उनको बड़े बड़े अधिकारी थप्पड़ से मार रहे हैं और उनकी छाती में मार करके उनको गिरा दे रहे हैं। ये तो इस प्रकरण के बाद शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद की प्रशासन के साथ बहस होती देखी जा रही है। कभी प्रशासन उन पर बिना अनुमति के यात्रा निकालने के आरोप लगाता है और अब मामला और तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्रशासन ने उनके शंकराचार्य होने पर सवाल जो है वो खड़ा कर दिया है। शंकराचार्य वो है जिसको बाकी 3 पीठ के शंकराचार्य कहें कि शंकराचार्य है। तो बाकी 3 पीठ में से 2 पीठ के शंकराचार्य हमको शंकराचार्य कहते हैं। पिछले माघ मेले में हमको साथ लेकर के स्नान कर चुके हैं। जब स्वयं श्रृंगेरी के शंकराचार्य, द्वारका के शंकराचार्य जी हमको कह रहे हैं कि हम शंकराचार्य हैं, हमको साथ में लेकर स्नान कर रहे हैं, तो अब किस प्रमाण की आपको जरूरत है? ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। तो प्रशासन का नोटिस मिलते ही शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा कि आखिर प्रशासन या सरकार को किसने अधिकार दिया है कि वो शंकराचार्य को सुने। दरअसल मौनी अमावस्या के स्नान पर्व पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की शोभा यात्रा पर रोक के बाद पनपे विवाद में अब एक नया मोड़ आ गया है। माघ मेला प्राधिकरण ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है कि सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद उन्होंने अपने नाम के आगे शंकराचार्य क्यों लगाया है। अब स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की तरफ से प्रशासन को भी नोटिस दिया गया है। उस नोटिस में लिखा गया है कि उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर आपसे अनुरोध है कि आप दिनांक 19/1/26 के उत्पत्र को इस नोटिस की प्राप्ति तिथि से 24 घंटे के भीतर वापस ले लें, जिसमें कि मेरे मुवक्किल की प्रतिष्ठा, मान सम्मान और आर्थिक स्थिति को नुकसान पहुंचाने वाले कथन है और जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित मामले में हस्तक्षेप के समान है। ऐसा करना भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय की गरिमा और सम्मान को चुनौती देता है, जिसके चलते आप न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 और भारत के संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत दंडनीय है। ऐसा न करने पर मेरे मुवक्किल आपके और जगत गुरु शंकराचार्य संस्था और मेरे मुकव्विल की मानहानि, अपमान और बदनामी करने के लिए जिम्मेदार सभी अन्य लोगों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने के लिए विवश होंगे और इसके अतिरिक्त भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायालय की अवमानना की कार्रवाई भी शुरू की जाएगी, जिसमें आपको सभी लागतों और परिणामों के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा, जिसका कृपया ध्यान रखें। तो देखिए, ये जो नोटिस था उसमें ये जो बातें हैं वो लिखी थी। तो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के वकील ने प्रशासन की नोटिस पर भी देखिए जवाब दिया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने वो भी आपको सुनाते हैं। उसमें ये कहा लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप शंकराचार्य नहीं लिख सकते, शंकराचार्य के रूप में अपने को प्रचारित प्रसारित नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने तो अपने आदेश में ही उनको शंकराचार्य कहा है। शंकराचार्य वो है जिसको बाकी 3 पीठ के शंकराचार्य कहें कि शंकराचार्य है। तो बाकी 3 पीठ में से 2 पीठ के शंकराचार्य हमको शंकराचार्य कहते हैं। पिछले माघ मेले में हमको साथ लेकर के स्नान कर चुके हैं। जब स्वयं श्रृंगेरी के शंकराचार्य, द्वारका के शंकराचार्य जी हमको कह रहे हैं कि हम शंकराचार्य हैं, हमको साथ में लेकर स्नान कर रहे हैं, तो अब किस प्रमाण की आपको जरूरत है? ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। तो
तो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के मुद्दे पर सियासत भी खूब हो रही है। एक तरफ समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को तूल पकड़ा रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी इस मुद्दे पर सियासी रोटियां जो है वो सेकती नजर आ रही है। क्या कुछ बयान देखिए सामने आ रहे हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के, वो भी आपको सुनाते हैं। शंकराचार्य जी और जितने भी हमारे साधु संत हैं, ये हमारी शोभा हैं, और जब इतने बड़े आयोजन हों, स्वाभाविक रूप से लोग उनसे मिलने आते हैं, आशीर्वाद लेने आते हैं, उनके अनुयायी उनसे बहुत सारी जानकारी हासिल करते हैं। यही सनातन धर्म की परंपरा है, और अगर परंपरा कोई तोड़ रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा व्यवहार अपने अधिकारियों के माध्यम से नहीं करना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके संतों को, साधु संतों को और तमाम लोगों को जानबूझ करके अपमानित किया है। जो संविधान, जो कानून, जो देश का हमारी पहचान है, जो भाईचारा है, जो हमारी संस्कृति है, जिसको सम्मान दिलाने का काम होना चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही। ये सबसे ज्यादा अगर सनातन का अहित किया तो ये सरकार योगी और इनकी मोदी की सरकार ने किया। काशी के दरबार में, बाबा विश्वनाथ के दरबार में सारे मंदिर तोड़े गए। हमारा जो वहां का महत्वपूर्ण सबसे स्थान बाबा के दरबार में, आपने उस दौरान ये सारी बातें उठाई और हम सब लोग वहां पर खड़े रहे। निश्चित तौर से जहां भी अत्याचार, अन्याय हुआ, जहां सनातन के ऊपर बात उठी, वहां पर हमारे शंकराचार्य जी निश्चित तौर से खड़े रहे। और आज ये सनातन की सरकार बनने वाली जो कहती कि हम हैं, और ये झूठे फर्जी लोग, फ्रॉड लोग सत्ता में बने रहने के लिए आज इस गेरुआ वस्त्र का भी अपमान कर रहे। पीड़ा हो रही है आपको, मैं जानता हूं, हम सबको पीड़ा हुई। कल जब से ये देखा और सुना, ये अनशन पे बैठ गए हमारे शंकराचार्य साहब, और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कोई और सरकार होती, कोई और राजा होता, कोई और मुख्यमंत्री होता, कोई और प्रधानमंत्री होता, शर्म के मारे डूब मरता। ये इनकी आस्था है, ये इनकी आस्था की असलियत है। ये वीडियो आपको मैं दूंगा, इसको बार बार देखिएगा, अपने मालिकों को जरूर दिखाइएगा जो इनके हाथों से क्या उंगलियों में नाचते हैं। दिखाइएगा अपने मालिकों को। कहीं तो रुकिए, कुछ तो सोचिए। इन्हें कहीं तो रोकिए। आप लोग रोक सकते हैं, हम लोग रोक सकते हैं, मिलकर रोक सकते हैं। पूरी ट्रोल आर्मी एक तैयार कर दी। पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के खिलाफ एक पूरी ट्रोल आर्मी लगा दी। और अब जरा एक संत का बयान भी आपको सुनाते हैं। 85 साल के ये संत स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ स्नान करने के लिए उस दिन जा रहे थे। उनका ये कहना है कि जूते से कुचला गया, बहुत बुरी तरह मारा गया, और दोबारा मारते तो शायद मर ही जाता। ये बयान जरा सुनिए। बहुत बुरी तरह नाड़ी थोड़ी मारी, जूता से मारा गया, जूता से कुचला है। ये 85-90 साल की उम्र में प्रशासन ऐसे बुजुर्गों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है, ऐसे संतों के साथ। हम ये सब, अगर वो एक माता राम नहीं होती तो वो तो और जूता यहाँ मार देते तो मर ही जाते। हम मार देते तो मर जाते। अत्यंत दुखद। ये योगी जी की सरकार में साधु संतों का ये हाल होगा, और कोई सरकार होगी तो उसकी तो बात ही नहीं। बूढ़े ब्राह्मण गंगा जी की पावन नगरी में ये काम हो रहा है। तो जरा विडंबना तो देखिए कि हिंदू चीखने वाली और सनातन का ठेका चलने वाली सरकार में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को प्रयागराज माघ मेले से बिना स्नान किए ही लौटना पड़ा। पुलिस ने उनसे कहा कि भीड़ है, इसलिए आप रथ से उतरकर पैदल जाइए। इस बात पर उनके शिष्यों और पुलिस में झड़प हो गई, जिसकी तस्वीरें भी आप लगातार देख रहे हैं। और इसी माघ मेले में संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा गाड़ियों का काफिला लेकर चलता है। जी हाँ, उससे पुलिस प्रोटेक्शन मिलता है क्योंकि वो सरकार का चाटुकार है, ये विपक्ष आरोप लगा रहा है और प्यादा है। परंपरा का हवाला देने वाला माघ मेला प्रयागराज का प्रशासन बताए कि फिर 2024 में कैसे स्नान किया था और पुलिस प्रशासन पैर छू रहा था।
सच्चाई यह है कि सतुआ बाबा को ज्यादा महत्व देने के लिए 2026 में पूज्य शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का अपमान किया गया है और ये लगातार देखिए जो आरोप हैं वो बिल्कुल लगते हुए नजर आ रहे हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन जगत गुरु रामभद्राचार्य का क्या कुछ बयान सामने आया है, जरा वो बयान सुनिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। अन्याय उनके साथ नहीं हुआ, उन्होंने अन्याय किया है। नियम ये होता है कि हम लोग भी, मैं तो जगत गुरु हूँ, वो तो अभी जगत गुरु भी नहीं है। नियम यह है कि गंगा तक रथ से नहीं जाया जाता। जब पुलिस ने रोका था उनको कि आप मत जाइए, हम लोग स्वयं संगम में पैदल जाते हैं, तो अन्याय उन्होंने किया था। सरकार ने नोटिस दिया कि मुक्ता आपको जो है किसने जो है बिल्कुल ठीक सरकार ने नोटिस दिया है, सब कुछ उचित है। तो देखिए ये जो पूरा मामला है वो किस तरीके से तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और सवाल बिल्कुल उठने लाजमी है कि आखिर एक तरफ देखिए किस तरीके से प्रशासन रोकता है, कैसे मारपीट की जाती है, साधु संत के भी बयान देखिए तमाम सामने आएगी, किस तरीके से बेरहमी के साथ उन पर लाठियां बरसाई जा रही है, उन पर कैसे लात घूसे भी चल रहे हैं। देखिए ये भी हमने देखा और 85 साल के जो संत हैं उनको भी आपने सुना किस तरीके से उनका जो बयान है वो सामने आया। लेकिन दूसरी तरफ देखिए सतुआ बाबा जो एक हैं कैसे अपनी लग्जरी जो गाड़ियां हैं वो लेकर पहुंचते हैं, लेकिन उनके लिए देखिए जो रोक टोक है वो उनके लिए नहीं है। ये देखिए किस तरीके से महंगी महंगी गाड़ियों का शौक पालने वाले जो सतुआ बाबा है, कहा जा रहा है कि सरकार के काफी करीबी है, योगी आदित्यनाथ के काफी करीबी है, तमाम ऐसे देखिए जो आरोप है लग रहे हैं। लेकिन आखिर ये सवाल बिल्कुल उठ रहा है कि ये क्या भेदभाव किया जा रहा है। एक तरफ सतुआ बाबा है तो दूसरी तरफ अभिमुक्तेश्वरानंद है और देखिए लगातार समाजवादी पार्टी इस पर भी सवाल उठाती हुई नजर आ रही है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो वो भी बिल्कुल सवाल उठाती हुई नजर आ रही है। तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो भी सवाल कर रहे हैं कि आखिर एक तरफ किस तरीके से देखा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो लगातार हिंदुत्व की बात करते नहीं थकती है, लेकिन दूसरी तरफ इस तरीके का अपमान आखिर किस लिए। कांग्रेस का ये कहना है कि जो कल तक मुसलमानों से कागज मांग रहे थे वो आज हिंदुओं के संत शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से कागज मांग रहे हैं। कांग्रेस ये भी कह रही है कि शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने उनकी और उनके सरकार की निंदा की थी और नतीजा यह हुआ कि शंकराचार्य जी को शाही स्नान करने से रोका गया है, जिसे लेकर पिछले 48 घंटे से बिना अन्न जल के वो धरने पर बैठे हैं। माफी मांगने के बजाय उत्तर प्रदेश सरकार उनको एक नोटिस भेज देती है। नोटिस में कहा गया कि हम आपको शंकराचार्य नहीं मानते हैं और इसी घमंड की पराकाष्ठा कहते हैं। जो बीजेपी के लोग पहले मुसलमानों से कागज दिखाने को कहते थे, अब वो हिंदुओं के संत शिरोमणि को कागज दिखाने के लिए कह रहे हैं। तो लगातार इस पर राजनीति होती हुई नजर आ रही है और तमाम तरह के जो सवाल है वो बिल्कुल देखे जा रहे हैं। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का देखिए जो बयान है वो भी सामने आया है। वो कह रहे हैं कि भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है, आखिर शंकराचार्य वो है या नहीं है, आखिर इसका प्रमाण वो क्यों दे, चाहे वो राष्ट्रपति क्यों ना सवाल उठा रहा हो या फिर मुख्यमंत्री क्यों ना सवाल उठा रहे हो, इसका अधिकार किसी को नहीं है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। पैनल पर हमारे साथ खास गेस्ट भी जुड़ चुके हैं और सबसे पहले हम आपका उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से विकास पांडे जी जुड़े हुए हैं इस खास चर्चा में। विकास जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से शशिलेंद्र यादव जी जुड़े हुए हैं स्टूडियो से। शशिलेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो से नितिन श्रीवास्तव जी जुड़े हुए इस खास चर्चा में। नितिन जी बहुत बहुत स्वागत आपका। और महंत जी हमारे साथ धर्मेंद्र दास जी जुड़े हुए हैं इस खास चर्चा में। धर्मेंद्र दास जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर जिस तरीके से जो पूरा मामला है वो तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ पैनल पर देखिए गेस्ट जुड़ चुके हैं और सबसे पहला मेरा सवाल नितिन जी से है। नितिन जी किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे विवाद को, इस पूरे मामले को। एक तरफ स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद है जिनको कैसे स्नान करने से रोका गया, प्रशासन किस तरीके से उनके सामने खड़ा हो जाता है, कैसे वहां पर लाठियां चलने लगती हैं, लात घूसे चलते हैं। 85 साल के एक संत का भी वीडियो आपने देखा किस तरीके से अस्पताल में भर्ती हैं, वो कह रहे हैं कि थोड़ी और हम पर मार पड़ जाती तो शायद आज मैं जिंदा नहीं बचता, हालांकि उनका इलाज जारी है। लेकिन दूसरी तरफ ये जो सतुआ बाबा है उनकी भी एक तरफ तस्वीरें हैं, लग्जरी गाड़ियां हैं, उन पर कोई रोक टोक नहीं और दूसरी तरफ देखिए प्रशासन का पूरा सपोर्ट है। ये कैसा प्रशासन है भाई नितिन जी? बिल्कुल देखिए प्रिया जी, लाख टके का सवाल यही है कि आखिरकार संतों के बीच में टकराव की स्थिति बनी क्यों। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार एक
बाबा को आप पूरी तरीके से छूट देंगे और दूसरे बाबा को आप स्नान करने से रोकेंगे, कुछ सवाल तो उठेंगे। जिस तरीके से अभी मुक्तेश्वरानंद लगातार 2024 के राम मंदिर उद्घाटन के समय से मुखर होकर के विरोध करते हैं, तमाम बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, उसका कहीं ना कहीं परिणाम है कि उनको स्नान करने से, उनके अनुयायियों को स्नान करने से रोका गया है। और ये स्नान जिला प्रशासन की हिम्मत नहीं है, क्योंकि जिला प्रशासन शासन को पता है कि उत्तर प्रदेश में सरकार योगी आदित्यनाथ की है, वो संत हैं, भगवा चोला पहनते हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से ही कोई निर्देश गया होगा, तभी इस तरह की दुस्साहस घटना जो है वहां पर देखने को मिली है। आमतौर पर यह पहली घटना है कि माघ मेले में किसी भी कुंभ में किसी भी साधु संत के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया गया हो। अभी मुक्तेश्वरानंद जो है मौजूदा समय में शंकराचार्य हैं और ज्योतिर्पीठ के जो है महंत हैं, पूजनीय हैं। ऐसे में उनके साथ, उनके लोगों के साथ में जिस तरह से पुलिसिया व्यवहार किया गया है वो अपने आप में चिंतनीय है। और मुझे लगता है कि एक बाबा को छोड़ दिया जाए, दूसरे बाबा के साथ इस तरह का बर्ताव कि वो अपनी पालकी से स्नान भी नहीं कर सकते, ये आम जनमानस के बीच गले नहीं उतर रहा। और इसका जवाब न सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार को बल्कि आम जनमानस को भी सोचना होगा कि आखिरकार संतों के बीच में इस तरह की टकराहट क्यों हुई, किस तरह से हुई और आखिरकार इसकी वजह क्या है। बिल्कुल नितिन जी, महान धर्मेंद्र दास जी से मेरा सवाल। धर्मेंद्र दास जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धर्मेंद्र दास जी, किस तरीके से देख रहे हैं आप इस पूरे मामले को? क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात करती है, साधु संतों के हित की बात करती है, उनके सम्मान की बात करती है, दूसरी तरफ अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के साथ जो किया गया है, काफी नाराजगी देखी जा रही है लोगों के बीच में। आप किस तरीके से देखते हैं इस मामले को, धर्मेंद्र दास जी? ये पहली बात तो सभी को माघ मेले की बहुत बहुत बधाई। और आप सभी लोग एक बात जरूर ध्यान रखें कि मेला प्राधिकरण किस लिए बना, इसके कुछ नियम कानून कायदे। हम लोग भी महाकुंभ अर्धकुंभ करते हैं और मैं उदासीन पंचायती अखाड़ा बड़ा से आता हूँ, श्री महंत हूँ, और हम लोग भी मेले में अभी पिछले बरस थे। आपने सब घटनाएं देखी होंगी, सब कुछ देखा होगा। इसके बाद कुछ नियम, इसके कानून कायदे बनाए गए, वरना क्या जरूरत है इतने अधिकारी, इतनी पुलिस, इतनी व्यवस्था, इतना खर्चा, बजट आप देखें तो ये पैसा जनता का ही है ना। हमें अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। और आप अगर देखें कि उनके नियम कानून कायदे हैं, जितने भी अखाड़े स्नान करने जाते हैं, शंकराचार्य जाते हैं, मंडलेश्वर जाते हैं, या जितने भी हमारे संप्रदाय के साधु संत जानते हैं, पहली बात तो सभी साधु संतों का बड़ा हम लोग सम्मान करते हैं, हमारे सब गुरु भाई। दूसरी बात, यदि साधु कोई नियम तोड़ेगा तो फिर उसका दूर तक मामला जाएगा और शासन, सत्ता, सरकार, मेलाधिकारी, कितने हमारे पुलिस भाई, कितने लोग लगते हैं। मैं किसी पक्ष विपक्ष की बात नहीं करता हूं। सवाल इस बात का है कि आप जब वहां नियम बने हुए हैं, पुल बैरिकेटिंग से कोई नया नहीं बंद हुआ है, ये नियम बने हुए हैं, मेले में भी पुल रहते हैं और इसके बाद बैरिकेटिंग होती है। हम लोग जाते हैं पूरी शाही यात्रा लेकर के, कुछ दूरी पर नहीं, लगभग 500-700 मीटर दूरी पर हम लोगों को एक स्थान घेरा बनाया जाता है, वहां रोक दिया जाता है, पैदल चलकर जाते हैं। कोई भी हो विश्व में कहीं पे, माँ भगवती गंगा के समीप आप अगर नियम कानून कायदे से इतनी बड़ी भीड़ में नहीं जाएंगे, तो मैं जानना चाहता हूँ क्या आप पुराने वर्ष के उस घटना को दोहराना चाहते हैं जो हिंदू मेले में हिंदू ही मर जाए? आप लोग एक मुद्दे का विचार ये करिए, यहाँ सरकार बनाम बाबा की कोई लड़ाई नहीं है, यहाँ नियम व्यवस्था करने वाले व्यवस्थाकृत अधिकारी और एक हमारे शंकराचार्य, वो हैं नहीं है, ये बात का विषय है जी। यहाँ मुद्दा ये है, नियम कानून कायदा बना हुआ है, उनको लिस्ट मिली, उनको जाने के लिए कोई प्रोटोकॉल थी नहीं थी, क्योंकि हम लोगों का जो मुझे पता है, एक दिन पहले सूची आती है कि आप स्नान करने इतने बजे से इतने बजे जाएंगे, और जहां तक मुझे पता है ऐसी कोई सूची इनको नहीं दी गई, ना इनका कोई समय निश्चित किया गया। अब एक नोटिस मेला अधिकारी ने दे दिया कि भैया तुम बताओ शंकराचार्य हो कि नहीं हो, तो ये उस पद की गरिमा गिरी है। दूसरा विषय, शंकराचार्य जी ने या उनके टीम ने, उनके लीगल टीम ने दिया नोटिस कि आप इसको वापस लें, वरना हम आप सारे अधिकारियों पर, भारत सरकार पर, यूपी सरकार पर, अधिकार है कि आप शंकराचार्य हैं कि नहीं है, इसका प्रमाण दें।
क्योंकि अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी तो ये कह रहे हैं कि भाई इसका तो अधिकार किसी को है ही नहीं शंकराचार्य को छोड़कर, चाहे राष्ट्रपति अरे क्यों ना हो, या फिर भैया, मुख्यमंत्री क्यों ना हो, या फिर आप पैदा प्रधानमंत्री हुए क्यों ना हो। शंकराचार्य हो गए क्या? या मैं पैदा हुआ तो श्री महंत हो गया? हाँ, हर चीज का नियम कानून कायदा है। और ये मूर्ख है जो इस तरीके से लोग बोलते हैं कि नियम नहीं है, शंकराचार्य पूछ नहीं सकते, कोर्ट में मामला पेंडिंग है। कौन सी संवैधानिक संस्था जो आपको बिना किसी अधिकार के नोटिस देगी? आप गलत बयानबाजी मत करिए, जनता को गुमराह मत करिए। बहुत फजीहत आपने इस पद का किया है और मीडिया में इस तरीके से ये चर्चा का विषय ही नहीं। अरे भाई, कोई नहाने जा रहा है, बैरिकेडिंग तोड़ा है, ये तो क्रिमिनल ऑफेंस है। ये तो टोटल जो है, कोई अगर तोड़ रहा है संत के आड़ में इस तरीके से, शंकराचार्य जी तो जो कह रहे हैं वो ऊपर बैठे हैं और किसी ने मजाक किया। मुझे तो लगता है सरकार को जांच करनी चाहिए। ये कोई आतंकवादी घटना तो नहीं होने वाली थी। उसको किस तरीके से देखते हैं धर्मेंद्र बाबा और सरकार? सतुआ बाबा को किस तरीके से देखते हैं, जो एक तरफ डिफेंडर लेकर चलते हैं, दूसरी तरफ इतनी महंगी महंगी गाड़ियां मेला देखा जाता है माघ मेले में लेकर चल रहे हैं। अगर वो स्नान करने के लिए जा रहे हैं तो क्या उनके लिए ये भीड़ नहीं है क्या? 300 से 400 साधु संत उनके पीछे पीछे, पुलिस अलग से उनको प्रोटेक्ट कर रही है। वाले लोग हैं, आप तो ज्यादा जल्दी आगे पहुंचते हैं, उनसे उनका लेखा जोखा, उनकी RTI रिटर्न सब मांगिए। ये कहाँ से आ रही है डिफेंडर? ऑलरेडी डिफेंडर गाड़ी चलना, या ये मीडिया वाले, या ये बाबा लोग, या ये नेता लोग, या जनता लोग, कोई चल रहा है उसके पास आमदनी होगी, वो चल रहा है। कोई चेला उसको दे दिया, बैठ गए बाबा लोग, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये कोई मुद्दा नहीं है डिफेंडर गाड़ी चलने का। आप भी चल रही ठीक है महंत जी, आपके लिए ठीक है, ये मुद्दा नहीं है। ठीक है शशिलेन जी, किस तरीके से देख रहे हैं सबसे पहले तो इस पूरे मामले को? क्योंकि वही भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुत्व की बात करती है, साधु संतों की बात करती है, लेकिन एक तरफ देखा जा रहा है कि अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती हैं जिनके लिए पुलिस किस तरीके से खड़ी हो जाती है, दूसरी तरफ सतुआ बाबा है जिनके लिए तो भाई प्रोटेक्शन दी जा रही है अलग से। कैसे उनके पीछे भी 400 साधु संत जा रहे हैं स्नान करने के लिए, तो क्या भीड़ वहां पर नहीं है क्या? देखिए प्रिया जी, हाँ, रामचरितमानस में एक चौपाई है जी, जहाँ सुराज्य प्रिय प्रजा दुखारी और सो अरस नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में उसकी प्रजा दुखी हो, उसके साधु संत पे लाठीचार्ज हो, छात्रों पे लाठीचार्ज हो, जब किसान आंदोलित हो तो उस पर लाठीचार्ज हो, तो उस राजा को राजा बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। जो ये घटना अभी मुक्तेश्वर महाराज पे हुई है, जो हमारे शंकराचार्य हैं, बाकी चारों इनको छोड़ के बाकी शंकराचार्यों ने इनको शंकराचार्य माना है। और ये गंगा स्नान करने जा रहे थे, अगर इन्होंने कोई अनियमितता का पालन नहीं किया था तो पुलिस प्रशासन उनको सम्मानपूर्वक रोक सकती थी। लेकिन अभी आप एक घटना दिखा रही थी, किस तरीके से 80 वर्ष का बूढ़ा संत, उसको जूतों से मारा गया। क्या यही हिंदुत्व है भारतीय जनता पार्टी का या प्रशासन का, कि हमारे साधु संतों को जूतों से मारा जाएगा? एक 14 वर्ष का संत जिसकी चुटियां खींच ली गई और पुलिस प्रशासन ने अपनी चौकी में ले जाके किसी ने जूतों से मारा, किसी ने डंडों से मारा। क्या यही अपमान है? हाँ, अगर अभी मुक्तेश्वर महाराज अगर सरकार से कभी सवाल न करते, अगर वो ये बात न कहते कि प्रधानमंत्री जी ने जो राम मंदिर जो पूरा बना भी नहीं था उसका उद्घाटन किया था, अगर उस पर आवाज ना उठाते तो आज ये सरकार और ये प्रशासन शंकराचार्य के विरोध में ना होती। अगर वे जो कुंभ में अव्यवस्था हुई जिसमें हमारे सैकड़ों लोग मर गए, सैकड़ों श्रद्धालु मर गए, अगर वो उसकी आवाज ना उठाते तो आज शायद शंकराचार्य का विरोध ना होता। अगर जो अभी बनारस की घटना आपने देखा, किस तरीके से मनकर्णिका घाट जो माता अहिल्या द्वारा निर्मित हुआ था, किस तरीके से माता अहिल्या की मूर्तियों को तोड़ दिया गया और सैकड़ों मंदिर गिरा दिए गए। अरे भाई, आप औरंगजेब की बात करते हैं, आप तो उससे भी गिरे हुए हैं। किस तरीके से हिंदू की सरकार होती है और तमाम मंदिर तोड़ दिए जाते हैं, 80 साल के बुजुर्ग को जूतों से मारा जाता है। ये कैसी सरकार है आपकी? महान जी से जवाब देना चाहूंगी। महान जी बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप साधु संतों के इस विषय पर अगर पीछे से जाए तो करपात्री जी की घटना कौन भूल गया? गोली तक चलवा दी, कितने संत मर गए। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, मीडिया बहुत समझदार है, जनता भी बहुत समझदार है। इन्हीं शंकराचार्य जी को जब इनके गुरु महाराज थे बनारस में 15 में किस तरीके से पीटा गया था,
और बटुक को आगे करके कितना नंगा नाच हुआ था, उस पे अखिलेश जी माफी मांगने गए थे बेचारे। तो पूरा मुद्दा क्यों नहीं चलाइए? और ये सारी घटना एक ही आदमी के साथ क्यों चल रहा है? ये साधु समाज को एक बदनाम करने की साजिश है, और इस भेष में बैठ करके राजनीतिक रोटी सेकना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है भारत सनातन धर्म के लिए। जनता देखकर क्या बोलती होगी कि आप ही एक है, आपको कांग्रेस पीट रहा है, सपा पीट रहा है, अब आपके अनुसार भाजपा पीट रहा है। भैया कहीं तो एक जगह आप सुरक्षित रहो, कहीं तो बैठो जहां सुरक्षा मिले। अगर सब सरकार आपको मारना चाहती है, सब संतों को मार देगी, तो फिर सब साधु क्या कर रहे हैं? आइए सब धरना देते हैं कि सरकार सबको मारे डाल रही है, ये एक ही आदमी को मार रही है, विचार ये भी करना चाहिए। दूसरी बात, मेला में आपको बता दिया जाए, मेला में, कुंभ मेला में सभी में कानून बने हुए हैं, सूचना जाती, आपको निमंत्रण जाता है, तब आप जाकर स्नान करिए। ऐसे जाना है तो आप किसी रास्ता से जा करके, गंगा का क्षेत्र बहुत लंबा है, आप केवल संगम नोज पर जाने की जिद मत करिए, वरना हिंदू जनता मरेगी। सब तमाशा देखेंगे, मीडिया में भरभंड होगा, पंचायत होगा। हम लोगों ने पिछली साल घटनाएं देखी है, कहीं आग लग रही है, कहीं कितने बूढ़े संत हैं, कितने लोग हैं। मेला में 2 संत हैं क्या? कोई डिफेंडर बाबा, कोई शंकराचार्य बाबा, कोई फलाने बाबा, हजारों साधु संत वहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक है मान जी, ठीक है। और ये राजनीतिक लोग क्या बयानबाजी करेंगे, जब जैसा जिसको पलड़ा दिखता है पीट पाट के अपना टीआरपी लेता है। चर्चाएं नहीं होनी चाहिए। और साधु में ताकत नहीं है क्या? ठीक है मान जी, ठीक है, दंगा करेगा। ठीक है। विकास पांडे जी क्या कुछ जवाब देंगे इस पर? क्योंकि देखिए अब तो देखिए ये दिन देखने पड़ रहे हैं कि शंकराचार्य से पूछा जा रहा है कि भाई वो शंकराचार्य है या फिर नहीं है, और शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद इस पर एक बयान भी देते हैं कि पिछले वर्ष महाकुंभ हुआ था, उसी महाकुंभ में यूपी सरकार ने किताब भी छापी थी जिसमें खुद उनकी फोटो छपी हुई थी और नीचे शंकराचार्य लिखा हुआ था। तो क्या ये सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए किया जा रहा है? क्योंकि एक तरफ सतुआ बाबा है जहां पर बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर पहुंच रहे, क्या उनके लिए ये जो देखा जा रहा है वो सब उनके लिए नहीं है क्या? तो तमाम ऐसे सवाल खड़े हो रहे। विकास जी जवाब दे दीजिए इसी पर, बोलिए। जी प्रिया जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी प्रिया जी देखिए 2-3 तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जहां तक एक कठुआ बाबा का जिक्र करके आप कह रही हैं कि उन्हें खुली छूट है, तो पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि माघ मेला के पूरे क्षेत्र में कोई प्रतिबंध नहीं है कि आप नहीं आ सकते, साहब पूरे माघ मेला में प्रतिबंध है, ऐसा नहीं है। तो मेरा निवेदन है कि आप अपने पीआर टीम से भी कहिए कि एक बार इस पर स्टडी कर ले। पूरे माघ मेले में कोई प्रतिबंध नहीं है। अब दिक्कत कहां पर थी? अब ये पूरा मामला बनता कहां पर है? ये दिक्कत वहां पर आई कि जब सुबह 9 बजे के आसपास, जिस दिन की ये घटना है, जो संगम नोज है जो उस समय प्रतिबंधित किया जा चुका था। और सबसे बड़ी बात समझिए, कुछ नियम होते हैं, जैसे कि हमारे महान जी कह रहे थे कि हर चीज के नियम है। आप बताइए, कोई भी आयोजन करते हैं, कोई भी आयोजन करे, अगर एक धार्मिक अनुष्ठान भी अभिमुक्तेश्वरानंद जी स्वयं करते हैं, तो क्या वो किसी नियम कानून से बंधे होते हैं या फिर ऐसे ही मतलब नियम कानून के उस धार्मिक अनुष्ठान को वो कर पाते हैं? नहीं होता है, ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है। वैसे ही इस व्यवस्था को, माघ मेले की व्यवस्था को चलाने के लिए भी कुछ शासन और प्रशासन के नियम कानून है। तो उसी नियम कानून के अंतर्गत संगम नोज के क्षेत्र को सुबह के टाइम पे प्रतिबंधित किया जाता है, क्योंकि सुबह के टाइम पे बहुत बड़ी संख्या में वहां पर श्रद्धालु उपलब्ध होते हैं, श्रद्धालु स्नान करते हैं, तो वहां पर किसी भी प्रकार की इस तरीके की बड़ी तादाद की आवाजाही प्रतिबंधित होती है। लगभग 200 अपने अनुयायियों के साथ और बाकायदा अपनी पालकी सवारी के साथ अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने बैरिकेडिंग तोड़ी, जिसके ऑलरेडी वीडियो भी अवेलेबल है। मुझे लगता है कि देखिए, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अगर एक सिक्के के पहलू देख करके हम आप बैठ करके निर्णय करेंगे तो जनता तक सच्चाई नहीं जाएगी, जनता के साथ ये अन्याय होगा, व्यूअर के साथ ये अन्याय होगा। तो सबसे पहली चीज ये है कि 200 अनुयायियों के साथ आप बगैर पूर्व अनुमति के, आपको अगर सुबह स्नान करने जाना है, जो मेला प्रशासन है वहां पर, उसे आपको एक दिन पहले इन्फॉर्म करना होता है कि आप यहाँ सुबह इतने बजे से इतने बजे के बीच में स्नान करने जाएंगे। एक साधारण प्रक्रिया है जो हर वर्ष अपनाई जाती है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। 200 श्रद्धालुओं के, 200 अपने भक्तों के साथ, लगभग 200 भक्तों के साथ और पालकी के साथ जाने की जिद पर अड़ गए संगम नोज पर, जहां बैरिकेड किया हुआ था। पहले से ये तय था, क्योंकि ये हर स्नान के लिए सुबह के टाइम पर भीड़ ज्यादा होती, इसलिए प्रतिबंधित किया जाता। तो वहां पर जाने से रोका गया, तो उनके जितने भी अनुयायी थे वो उग्र हो गए, बैरिकेडिंग तोड़ी और बैरिकेडिंग तोड़ने के साथ साथ
आगे बढ़े तो पुलिस और प्रशासन से अभद्रता की, जिसमें बड़े पैमाने पर वीडियो में बहुत सी चीजें उपलब्ध दिखाई गई हैं, तो वहां पर ये चीजें आगे बढ़ी। अब देखिए यहाँ पर अब दूसरा पहलू आ रहा है, बार बार आप उस चीज का जिक्र कर रही हैं कि शंकराचार्य जी से ये पूछने का अधिकार, देखिए उसको लेकर के हमारे आदरणीय महंत जी ने बहुत सी चीजें बिल्कुल स्पष्ट कर दी, और मुझे लगता है कि इस पर राजनीतिक राग द्वेष से अलग हट करके अगर सोचेंगे तो महंत जी ने एक बड़े व्यापक दृष्टिकोण से चीजें स्पष्ट की। आपको ये पता होगा प्रिया जी, 8 अप्रैल 1989 को जब ज्योतिष पीठ, जिस ज्योतिर्मठ पीठ के ये शंकराचार्य हैं अभिमुक्तेश्वरानंद जी, जो अपने आप को शंकराचार्य बताते हैं, तो वहां पर क्या हुआ कि 8 अप्रैल 1989 को जो उस समय के संत थे श्री कृष्ण बोधाश्रम जी, उनके निधन के बाद स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी ने 8 अप्रैल 1989 को खुद को उनका उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, और 15 अप्रैल 1989 को यहीं के वरिष्ठ संत है सतानंद जी, उन्होंने वासुदेवानंद जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, और यहाँ से इसके 2 शंकराचार्य हो गए। फिर ये मामला 2017 में हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ने बाकायदा इसमें निर्णय दिया, और स्वरूपानंद सरस्वती जी और वासुदेवानंद सरस्वती जी दोनों को ही शंकराचार्य मानने से इनकार कर दिया, और कोर्ट ने कहा कि कोई भी योग्य उत्तराधिकारी नहीं है। मामले में सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय का इंतजार किया जाएगा। उन्होंने बाकायदा इस पर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, जाहिर सी बात है जब लोअर कोर्ट से कोई निर्णय आता है तो जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा। लेकिन विकास जी, अगर बात की जाए अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जो बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि पिछले साल जब महाकुंभ हुआ था तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो एक किताब छापी थी उसमें बाकायदा अभिमुक्तेश्वरानंद की तस्वीर थी और नीचे उनके नाम के आगे शंकराचार्य लिखा हुआ था। अब वो ये सवाल कर रहे हैं कि जब वो शंकराचार्य मानने के लिए सरकार तैयार नहीं है तो उस किताब में आखिर क्यों उसका वर्णन किया गया? अब देखिए मेरी बात, पहले तो मेरी बात अगर पूरी हो जाती तो मुझे लगता है आपके इस सवाल का आधा जवाब मेरी उस पूरी बात में ही आ जाता। अब आते हैं 11 सितंबर 2022 को स्वरूपानंद सरस्वती जी का निधन हो गया। उसके बाद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी, अब चूंकि एक पक्ष बचा और उस एक पक्ष ने स्वघोषित, जाहिर सी बात है जब 2 पक्षों में लड़ाई थी कि हम हैं शंकराचार्य और वो कह रहे थे हम हैं शंकराचार्य, तो एक का निधन होने के बाद अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने स्वयं को खुद ही शंकराचार्य घोषित कर दिया। 16 अक्टूबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने अभिमुक्तेश्वरानंद जी को पट्टाभिषेक और छत्र चंवर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। कब से? 16 अक्टूबर 2022 से। अब मुझे लगता है कि इसके बारे में महंत जी बैठे हुए हैं, बहुत हद तक बहुत व्यापक रूप से आपके और हमारे सबके सामने क्लियर करेंगे। अब आते हैं यहाँ पर सरकार ने क्यों लिखा। जब एक पक्ष बचा तो मानवीय दृष्टिकोण होता है, एक सामान्य दृष्टिकोण होता है, और हम ये चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से संत समाज में इस तरीके की चिंता और इस तरीके के विषय ना जाए। सरकार भी इसका पूरा ध्यान रखती है, इसलिए उन्हें स्वीकार कर लिया। अब दूसरी चीज देखिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज, समाजवादी पार्टी के साथी ने बड़ा है तौबा की, जासुराज में प्रजा दुखारी। जरा इनसे पूछिए, समाजवादी प्रवक्ता से पूछिएगा, ये मुझे बताएंगे कि जब इन्होंने कहा कि सरकार के खिलाफ अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने स्टेटमेंट दिए, इस वजह से सरकार उनके साथ इस तरीके का व्यवहार कर रही है। 2015 में बनारस के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार ने, आज तो कोई ऐसा वैलिड एविडेंस नहीं है जहां आप ये दिखा पाए कि पुलिस ने उन्हें मारा, माफ भी नहीं मांगी। अब मैं आपको वीडियो दिखाता हूं और इस वीडियो के माध्यम से जरा कहिए कि ये बताएं मुझे, क्या 2015 में अखिलेश यादव ने इसीलिए अभिमुक्तेश्वरानंद जी को ऊपर लाठीचार्ज, खुद इनके ऊपर लाठीचार्ज कराई थी, खुद इन्हें मरवाया था अखिलेश यादव ने, तो क्या इसलिए मरवाया था कि ये सरकार के खिलाफ बयान दे रहे थे? क्या इसलिए मरवाया था समाजवादी पार्टी की सरकार? मान जी आऊंगी आपके पास, लेकिन नितिन जी से मेरा ये सवाल, नितिन जी देखिए, अब जब ये मामला इतना ज्यादा तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है तब इसमें कुछ बातें कही जा रही है, जिस तरीके से प्रोटोकॉल कि भाई हर एक आयोजन का अपना एक नियम कानून होता है, प्रशासन भी उसी तरीके से तैयारी करता है और वहां पर उन प्रोटोकॉल्स को पालन कराने के लिए देखा जाता है कि वो तमाम ऐसे नियम कानून जो होते हैं, वो अगर कोई गलत हरकत करता है, अगर वो ठीक नहीं, उन प्रोटोकॉल्स के अंतर्गत नहीं आती है तो उनको मना करता है, और अब यही हवाला दिया जा रहा है इस पूरे केस में। देखिए प्रिया जी, मैं आपको बताऊं, 2013 को जो महाकुंभ हुआ था, उस वक्त मैं पूरे 55 दिन महाकुंभ परिसर में था। मैं एक कंपनी के लिए कार्य कर रहा था। मैंने बड़े नजदीक से पूरी इस व्यवस्था को देखा है, समझा है और क्रियान्वित किया है।
ये मसला सिर्फ जो आज चल पड़ा है माघ मेले में, ये सिर्फ 2 मुद्दों को लेकर के है। राजनीति का जो धर्मांतरण हुआ है और धर्मांतरण पर जो राजनीति हो रही है, सिर्फ इन 2 की लड़ाई का नतीजा है अविमुक्तेश्वरानंद के साथ बदसलूकी और सतुआ बाबा का सदुपयोग। नंबर 1। नंबर 2, जिस तरह का आचरण पैदा किया जा रहा है कि वो एक प्रोटोकॉल उल्लंघन करके आगे जा रहे हैं जी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो, अगर जाहिर सी बात है, वो एक शंकराचार्य हैं, ज्योतिष पीठ के महंत हैं, परम धर्माधीश उनको कहा जाता है। ऐसे में उनका प्रोटोकॉल है कि वो पालकी के साथ ही जाकर के स्नान करें। ये अब तक देखा गया है। हर कोई सामान्य साधु संत पैदल जाता है, और अगर कोई इस तरह का व्यक्ति जो बड़े ओहदे का है, चाहे निर्मोही अखाड़े का प्रमुख हो या किसी अखाड़े का प्रमुख हो या फिर शंकराचार्य हो, वो पालकी से ही स्नान करने जाता है। ये अब तक देखा गया है, नंबर 1। नंबर 2, अगर वो सरकार का विरोध करे ना करे वो अलग विषय है। अगर वो संत नहीं भी हो और वो सामान्य रूप से कोई स्नान करने जाए, तो क्या भी पुलिस उनको रोक सकती है? नहीं रोक सकती। सबसे बड़ा सवाल है कि अगर वो पालकी से जाते ना जाते, प्रोटोकॉल का उल्लंघन होता ना होता, पुलिस को आखिरकार सामान्य रूप से उनको स्नान करा लेने में क्या दिक्कत थी? क्यों उनके लोगों के साथ में मारपीट हुई? नंबर 1। नंबर 2, ये कहीं भी फुटेज नहीं आए कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जो हैं, उनके जो तमाम चेले हैं, अनुयायी हैं, उन्होंने कोई तोड़फोड़ की हो, कोई बैरिकेडिंग तोड़ा हो। पुलिस वहां मौजूद थी, लेकिन इस तरह का फुटेज कहीं नहीं आया। ये जरूर आया कि एक 85 वर्ष के जो संत हैं, उनके साथ में मारपीट की गई, और एक 15 वर्षीय जो युवक है, जो एक संत बनना चाह रहा है, कैसे आगे बढ़ा जाए, धर्म को कैसे बढ़ाया जाए, उसको लेकर उनके साथ मारपीट की गई। उसने तो यहां तक बताया कि मेरी चोटी काटने का भी प्रयास किया गया। तो कुल मिलाकर के ये जो लड़ाई है, ये सिर्फ 2 मुद्दों की लड़ाई है कि राजनीति का जो धर्मांतरण हो रहा है और धर्म पर जो राजनीति हो रही है। अविमुक्तेश्वरानंद जी भी हमेशा यही कहते आए हैं मुखर रूप से कि वो राजनीति के लोग धर्म की बात ना करें, ऐसे में हम धर्म के लोग जो है राजनीति की बात नहीं करेंगे। सिर्फ इस बात की लड़ाई है। प्रिया जी बिल्कुल नितिन जी, लेकिन देखिए इसमें 2 पॉइंट्स और देखे जा रहे हैं। महान जी आती हूँ आपके पास, लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल है नितिन जी। देखिए 2 पॉइंट्स और देखे जा रहे हैं कि एक तरफ देखा जा रहा है अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को किस तरीके से रोका गया, जो उनके अनुयायी थे, जो उनके शिष्य थे, उनके साथ कैसे मारपीट की गई। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से ये दिखाने की कोशिश करता नजर आया कि भाई प्रोटोकॉल्स का कोई भी उल्लंघन करेगा तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। दूसरी तरफ 85 वर्ष के जो संत थे, जो अस्पताल में भर्ती हैं, किस तरीके से कहते हैं कि भाई थोड़ी मार अगर और मुझे पड़ जाती तो मैं बचता नहीं आज। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि एक तरफ अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, दूसरी तरफ सतुआ बाबा, जो देखा जा रहा है डिफेंडर और तमाम बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ घूमते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखिए पॉइंट्स ये है कि ये कहा जा रहा है कि भाई अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती लगातार सरकार के खिलाफ बोलते हैं, इसलिए उनके साथ इस तरीके से बर्ताव किया जा रहा है। दूसरी तरफ सतुआ बाबा का जो लगातार जिक्र हो रहा है, उसमें यह कहा जा रहा है कि सतुआ बाबा देखा जाता है कैसे सीएम योगी आदित्यनाथ के काफी करीबी माने जाते हैं और उनके आगे पीछे लगे रहते हैं। ये जो 2 पॉइंट्स चल रहे हैं इस वक्त इस पूरे मामले में, कैसे देखते हैं इसको? बिल्कुल, देखिए इन दोनों ही मुद्दों को लेकर के अगर हम एक पॉजिटिव पहलू देखते हैं तो उसका नेगेटिव पहलू भी देखना पड़ेगा। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात ये, सतुआ बाबा जो है, जो कि कहा जाता है कि सिर्फ सत्तू पर जीवित रहते हैं। 6ठे इनकी पदवी है वहां पर। इसके पहले 5 और थे, उसके बाद संतोष दास और सतुआ बाबा का नाम पड़ा। इनके बारे में कहा जाता है कि सिर्फ सत्तू पी करके, सत्तू खा करके ही ये सिर्फ जीवित रहते हैं। ऐसे में करोड़ों रुपए की गाड़ियां, आकर्षण का केंद्र, 50 करोड़ का इनका जो है वो कॉटेज बना हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार जा चुके हैं, साथ में स्नान कर चुके हैं। तो एक औहदा होता है, जाहिर सी बात है, अगर कोई भी प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, अगर वो प्रोटोकॉल के तहत किसी की भी घर चला जाएगा तो अगल बगल क्षेत्र में उसका रौला रहेगा, जलवा रहेगा। उसी तरह का माहौल संगम में भी देखने को मिल रहा है, प्रयागराज में भी देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अगर अविमुक्तेश्वरानंद एक तरफ हटा दीजिए कि वो शंकराचार्य नहीं भी हैं, सामान्य रूप से संत हैं, तो क्या उनको स्नान करने से रोकेगा प्रशासन? बिल्कुल नहीं रोकेगा। और सबसे बड़ा सवाल है कि ये प्रशासन नहीं तय करेगा कि आखिरकार वो शंकराचार्य हैं या नहीं। जिस तरह की लड़ाई देखने को मिली है, और ये मैं आपको फिर कह रहा हूं, दावे से कह रहा हूं, ये जिला प्रशासन, वहां की पुलिस और वहां का जो आला अफसरों की तैनाती है, ये उनके बस की बात नहीं है। सीधे तौर पर ऊपर से निर्देश दिया गया था कि आखिरकार ऐसी नोटिस उनको देकर के पूछा जाए कि आप शंकराचार्य। महान जी जवाब देना चाह रहे हैं। महान जी बोलिए। मैं किसी पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रहा, मैं कुछ आपके मुद्दे से जुड़ा हुआ प्रश्न करूंगा और बताऊंगा भी कि जहां तक मेला प्रशासन की बात है, तो पिछली बार हमने उदासीन अखाड़ा बड़ा और उदासीन अखाड़ा नया, और बीच में एक लगता है बंधुआ अखाड़ा, बंधुआ छावनी भी जाना जाता है जिससे। और आप जान लें
कि जैसे ये शंकराचार्य जी और सारे आचार्य जी ऐसे एक फर्जी बाबा जिसको सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में रोका था कि ये किसी भी मठ मंदिर में नहीं जाएगा और उम्र कैद सजा याफ्ता था हत्या के मुकदमे में, जिसका नाम रामनिवास सिंह और भरतदास था, वो मेला में पहुंचा और 6 नवंबर को उसने बड़ा उत्पात किया और एक बैरागी संत को राजेंद्र दास जी शायद जो था उनसे झगड़ा करने में उत्पात ऑफिस में कराया। पूरी मीडिया ने खबर छाप दिया, अखाड़ों में विवाद नहीं, ये केवल और केवल बदमाशों की बदमाशी थी। वहां मीडिया कर्मी भी थे, सारे लोगों ने कवर किया, हम लोग मीटिंग हॉल में बैठे थे। इसके बाद विवाद हमारे यानी धर्मेंद्र दास और उस रामनिवास सिंह के बीच में विवाद हुआ कि छत्र, कंठा, चादर, पताका, झंडा रोहण मेला वो करेगा। मेला प्राधिकरण के सामने दोनों फाइल गई और इसके बाद 25 नवंबर को मेलाधिकारी ने, जो विजय किरण आनंद जी ने था, उन्होंने बाकायदे आर्डर किया। और ऐसे कई मामले आते हैं, आपको बता दें, जो लोग ये बैठे हैं पैनल में राजनेता लोग, ये राजनीतिक विषय नहीं है, ये विषय है मेला प्राधिकरण और संतों के सम्मान की। और 25 नवंबर को ऑर्डर हुआ, फिर अगला बंदा हाई कोर्ट गया, वो भी अपने आप को शंकराचार्य और जगत गुरु और आचार्य बता रहा था। हाई कोर्ट की डबल बेंच ने 7 जनवरी को, ध्वजारोहण 10 जनवरी को था, 7 जनवरी को मेरे पक्ष में ऑर्डर दिया कि धर्मेंद्र दास बंधुआ कला मठ लखनऊ मठ के मठाधीश हैं। उदासीन अखाड़े ने लिखा है, 13 अखाड़ों ने प्रस्ताव किया है और उससे पुष्ट किया। 3 पन्ने का ऑर्डर मैं भेज दूंगा, जितने भी पैनल सबको दिखा दीजिएगा। अब आप बताइए, हाई कोर्ट ने मुझे 7 जनवरी को ऑर्डर लौट हुआ, 8 को मुझे मिला, 10 तारीख को मैंने झंडारोहण किया, बहुत तैयारी नहीं हो पाई। तब तक मेला अधिकारी ने एक भी व्यवस्था, सुविधा, पर्ची, जगह मुझे नहीं दिया। जी आप बताइए, इसमें कौन सा बीजेपी, कौन सा कांग्रेस, कौन सा सपा में किस पार्टी में जाके चिल्लाता? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है ये बाबा जी या नेता, ये पार्टी। केवल अगर अपमान ठीक है, बिल्कुल देखिए, इसको राजनीति मुद्दे की तरफ से बिल्कुल हम भी नहीं देख रहे हैं। आती हूँ महान जी आपके पास, लेकिन शशिलेन जी से जवाब लेना चाहूंगी। शशिलेन जी ठीक है महान जी, आती हूँ। ठीक है महान जी, चाहते हैं दोनों, ठीक है धर्मेंद्र दास जी, ठीक है, तबाही हो रही सनातन धर्म की, ठीक है, अरे किसी ठीक है मान धर्मेंद्र दास जी, ठीक है, आती हूँ आपके पास। शशिलेन जी बोलिए। नहीं दिखाई देगी ऐसी लड़ाई, ठीक है, बंद करिए नौटंकी, ये राजनेता बोलिए। बंद करे, अगर वरना ये संत अभिमुक्तेश्वर सनातन धर्म जो हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी हैं, अगर वो शंकराचार्य नहीं भी है, आप उनका प्रमाण मान रहे हैं, तो क्या वो गंगा स्नान नहीं कर सकते? यहाँ से उनकी शोभा यात्रा चली थी जी, ऐसा नहीं कि वो आखिरी बैरिकेडिंग में इनका विवाद हुआ, कई बैरिकेडिंग नहीं होंगी। अगर मेला प्रशासन को या पुलिस प्रशासन को कोई उनसे दिक्कत थी या उनके भक्तों द्वारा कोई ऐसा कृत्य था, तो जो पहले बैरिकेडिंग थे वहां उनको रोका जा सकता था। लेकिन जिस तरीके से 80 वर्ष के बुजुर्ग को, मुझे तो रोना आता है कि जूतों से मारा गया, एक 14 वर्ष के बच्चे की चुटिया नोच दी गई, पुलिस प्रशासन ने कमरे में, बंद कमरे में ले जाके जूतों से मारा, डंडों से मारा। मेरा मन दुखी होता है। जबकि जब कुंभ का मेला था तो उसमें देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी नतमस्तक थे। जब वो शंकराचार्य नहीं थे क्या, जब उन्होंने उनको चरण स्पर्श करने का काम किया था? देखिए, ये राजनीति की बात नहीं है, ये बात मानवता की है। अगर कोई व्यक्ति स्नान करना चाहता है तो उसको स्नान करने से क्यों रोका गया? अगर रोका गया तो तमाम तरीके थे, आप उनको नोटिस देते कि आप इस कारण नहीं स्नान कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके से उनको पीटना, इस तरीके से उनका अपमान करना पूरे सनातन धर्म का अपमान है। ठीक है शशिलेन जी। विकास जी देखिए, इसको बिल्कुल राजनीति मुद्दे की तरफ से नहीं देखते हैं, लेकिन मेरा एक छोटा सा और सिंपल सा सवाल ये है कि देखिए, अगर माघ मेले का आयोजन किया जाता है, महाकुंभ का आयोजन होता है, प्रयागराज में आस्था का विषय है ये, और आज से नहीं, ये सदियों पुराना देखा जाता है, इसका इतिहास रहा है, लेकिन प्रोटोकॉल्स की बात होती है, नियमों की बात होती है, प्रशासन किस तरीके से पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ा रहता है वहां पर, लेकिन किस लिए? वहां पर जो लोग आ रहे हैं, जो श्रद्धालु आ रहे हैं, जो बाहर से साधु संत आ रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए ही तो ये प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं। प्रशासन का काम क्या है? लोगों की सुरक्षा करना, किसी को कोई हानि ना पहुंचे, वहां पर किसी तरह की कोई भगदड़ ना मच जाए, कुछ अनहोनी ना हो जाए, इसीलिए तो वहां पर इतनी बड़ी संख्या में वहां पर प्रशासन को लगाया जाता है।
अब सवाल ये है यहाँ पर कि आप अभी इससे पहले कह रहे थे कि भाई सतुआ बाबा का जिक्र मत करिए, वो एक अलग मैटर है, उसको कहीं ना कहीं टीआरपी के लिए लोग पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने मीडिया का भी जिक्र कर दिया, राजनीतिक पार्टियों का भी जिक्र कर दिया, ठीक है। लेकिन मेरा ये सवाल कि लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सतुआ बाबा का भी जिक्र देखिए मैं जरूर करूंगी, वो इसलिए करूंगी क्योंकि 300 से 400 साधु संत उनके साथ भी जा रहे हैं, वो भी वीडियो सामने आया है। प्रोटोकॉल्स मेंटेन किए जाते हैं, लोगों की सुरक्षा के लिए है विकास जी ये। तो अगर वो शांति से चले गए होते अपनी पालकी में बैठकर स्नान करने से, इससे प्रोटोकॉल में क्या गड़बड़ी आ गई, जरा ये समझाइए थोड़ा सा। प्रोटोकॉल तो इसलिए बनाए जाते हैं ना कि लोग सेफ रहे, सुरक्षित रहे, तो ये प्रोटोकॉल्स के विरुद्ध कैसे हो गया? ये तो प्रशासन के द्वारा बनाए गए ना, सरकार के द्वारा बनाए गए। बताइए विकास जी, जवाब दीजिए। दो बातें, मैंने क्या कहा कि सतुआ बाबा का जिक्र आप क्यों नहीं करिए। मैंने इसलिए नहीं कहा कि आप जिक्र, बिल्कुल आपका अधिकार है, अब जिसका चाहे उसका जिक्र करिए। आपको अगर जिक्र नहीं करना है कि 2015 में इन्हीं अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या जाति हुई, क्या बर्बरता हुई, उसका अरे भाई अगर हमारे में जो जाति तो आप भी करेंगे क्या? कर गए सर, मैं आपसे नहीं बात। समाजवादी पार्टी तो साथ लेकर नहीं चलती। देखिए मैं तो खुले तौर पर कह रही हूँ, समाजवादी पार्टी विकास जी चलती रही है साथ लेकर। साधु संत की रक्षा की बात, हिंदुत्व की बात तो भारतीय जनता पार्टी करती है ना भाई। आप भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा किसी ने किया है साधु संतों का जिक्र, हिंदुत्व का जिक्र, सनातन का जिक्र? तो भाई अपमान किस लिए है? अगर वो शंकराचार्य है नहीं है ये तो बात की बात है, लेकिन विकास जी इंसान तो है ना, बिल्कुल इंसान है। 85 साल के उस संत का बयान आपने भी सुना होगा विकास जी, लगातार इसीलिए उस बयान को मैंने सुनवाया भी कि ऐसी मार मारी गई, ऐसे लात घूसे से उनको पीटा गया। वो कह रहे हैं कि अगर एक लात और पड़ जाती तो आज मैं जिंदा नहीं बचता शायद। तो ये क्या है विकास जी? ये प्रशासन, इसलिए प्रशासन आपका है। प्रशासन का काम है सुरक्षा देना, वहां पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको सुरक्षित महसूस कराना, किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो, इसलिए नहीं है कि वो इस तरीके से लात घूसे चढ़ाए। बोलिए विकास जी। देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात क्या है, आप अपनी ही बात को स्वयं रख ले रही हैं, स्वयं रख ले रही हैं। आप लगातार एक बात पे फोर्स करके कह रही हैं प्रशासन का काम है लोगों को सुरक्षा मुहैया कराना, और मैं भी उसी बात को परसू करता हूं। किसी भी जगह पर, किसी भी स्थिति परिस्थिति में प्रशासन का काम है जनहानि ना हो, ऐसे बड़े बृहद आयोजन शांतिपूर्ण तरीके से निबट जाएं। पहली प्रेफरेंस तो यही होगी ना। ये डिबेट हो रही है, 4 आदमी बैठे हुए हैं, प्रिया जी आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि ये डिबेट अच्छी तरह से, बढ़िया तरीके से निबट जाए, है या नहीं है? आपकी जिम्मेदारी है ना। यही तो मैं कह रहा था, मैंने पहले पेज में क्या कहा आपको कि सुबह संगम नोच जाने की जिद पर अड़े थे अभिमुक्तेश्वरानंद जी। जैसा कि सौम्या अग्रवाल जो वहां की कमिश्नर है उन्होंने भी बताया, जो वहां के पुलिस आयुक्त है उन्होंने भी बताया कि हमारे पास बाकायदा वीडियो और फुटेज है कि जिस बात को प्रमाणित करते, क्योंकि माघ मेला पूरा अंडर सर्विलांस है। आपको भी मालूम है जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं वहां पर। तो किसी भी चीज को आप, ऐसा नहीं है कि आप हवाई आएंगे और किसी बात को कहेंगे वो बात हवा में वापस नहीं निकल करके आएगी, बिल्कुल आएगी क्योंकि सीसीटीवी सर्विलांस में है। अब दिक्कत यहाँ पर है कि आप बार बार कह रही हैं कि सतुआ बाबा का जिक्र करके आप अभिमुक्तेश्वरानंद जी के प्रकरण को उससे जोड़ रही। मैंने स्पष्ट कहा माघ मेला, पूरे माघ मेला क्षेत्र में प्रतिबंध नहीं है। पहले तो आप इस चीज को कृपया करके, एक बार मैंने आपकी पीआर टीम से भी निवेदन किया था कि वो नोट कर लिया है। आपने कहा कि ठीक है, जो आप ये लगातार कह रहे हैं इस बात को बहुत अच्छे से नोट कर लिया, और मेरा इससे कोई सवाल नहीं था। मेरा सवाल ये था कि 400 लोगों की भीड़ लेकर सतुआ बाबा भी गए थे ना स्नान करने के लिए। मेरा सवाल ये था उनके पास कहां से इतना पैसा आ रहा है, कहां से संपत्ति उनके पास आ रही, इतनी महंगी महंगी गाड़ियां खरीदने की? मेरा वो सवाल नहीं था। बोलिए। देखिए कहां से पैसा आ रहा है, अब सवाल दूसरी तरफ चला गया। भाई मैं कह रही हूँ ना, वो तो मेरा सवाल ही नहीं था, इसीलिए ना आप भाई सुनिए ना मेरी बात। बोलिए विकास जी, बोलिए। आप ही से कह रही हूँ, एक संत के पास कहां से पैसा आ रहा है, कहां से पैसा नहीं आ रहा है, इस बात की जानकारी मुझे लगता है कि आप ज्यादा बेहतर तरीके से निकाल पाएंगी, या कोई समाजवादी पार्टी का व्यक्ति लगा दीजिए, वो ज्यादा अच्छी तरह से निकाल लेगा, क्योंकि वो हिंदुत्व की बात नहीं करते हैं, तो उन्हें बहुत आसानी होगी उनकी संपत्ति निकालने में। शंकराचार्य को मारा जा रहा है, फिर डर गए। मैं कहीं नहीं रहा हूं से मारा जा रहा है महाराज, मैं कभी 14 वर्ष के समाजवादी पार्टी से जो इतना छोटा सा बच्चा जिसकी आगे चुटिया नच ली। सुन तो लीजिए, उनकी जवाब जरा सुन लेते हैं। मुझे सुन ले। बोलिए विकास जी, बोलिए भाई। सपा नहीं तय करेंगे, व्यूअर तय करेंगे कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन डिबेट में बैठ करके राजनीति कर रहा है, ये व्यूअर तय करेगा, ये समाजवादी पार्टी के लोग नहीं तय करेंगे। मेरा निवेदन है, मुझे सुन लिया जाए, बीच में नहीं बोला आपसे। ठीक है, बोलिए।
मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं कि पूरे माघ मेला क्षेत्र में प्रतिबंध नहीं। प्रिया जी, आप 10 गाड़ियों के साथ जाइए, आप जो अलग क्षेत्र बनाए जहां पर भीड़ नहीं है या भीड़ ना के बराबर है, वहां अगर आप 10 गाड़ी लेकर के जाएंगे तो हो सकता है कोई आपको नहीं रोके, क्योंकि वहां पर पब्लिक नहीं है। लेकिन जहां पर बहुतायत मात्रा में भीड़ है, जहां पर पैर रखने की जगह नहीं है, वहां अगर एक गाड़ी लेकर के भी आप इंटर करोगे तो प्रशासन आपको रोकने का काम करेगा। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है। और दूसरी चीज, आपको दिक्कत क्या थी? आप अपने उस टाइमिंग को पहले क्यों नहीं मेला प्रशासन से शेयर किया कि हम स्नान करने जाने वाले हैं? दूसरी बात, आप संगम नोच पर ही स्नान करने पर क्यों अड़ गए? आप किसी और घाट पर भी तो स्नान कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। तो ये कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मुझे लगता है कि एक जिम्मेदार व्यक्ति ही दे सकता है। बिल्कुल, ठीक है। दूसरी विकास जी, मुझे एक मेरे अपने नितिन भाई से एक सवाल पूछ रहा था, क्योंकि वो राजनीतिक विश्लेषक है, वरिष्ठ पत्रकार साथी है। उन्होंने कहा है कि राजनीति का धर्मांतरण जब से हुआ है सबसे बड़ी चीजें ऐसी हो रही हैं। मुझे याद बन पड़ता है कि धार्मिक जो राजनीति का धर्मांतरण है 7 नवंबर 1966 को, प्रिया जी, गौ हत्या पर प्रतिबंध को लेकर के कृपात्री जी महाराज और साधु संत संसद के बाहर सैकड़ों हजारों साधु संत प्रदर्शन करते हैं। क्या हुआ था सर? क्या राजनीति का धर्मांतरण हुआ था जो उन पर गोलियां चलाई गई और निहत्थे साधु संतों को मरवा दिया गया? नितिन जी, बस मेरी जानकारी मुझे थोड़ी सी चाहिए थी। 2015 बनारस के अंदर गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान इन्हीं अभिमुक्तेश्वरानंद और इनके दर्जनों अनुयायियों के ऊपर बेतहाशा लाठीचार्ज किया गया, जिनका इंटरनेट मीडिया पर वीडियो, और अगर ना आपको दिखाई दे तो मैं दिखाई देता हूं। देख लीजिए, मैं दिखाई देता हूं, आप देख लीजिए, देखिए। ठीक है विकास जी, ठीक है, समय कम है, जवाब लेना चाहूंगी। नितिन जी, जवाब दे दीजिए इसी पर। ये है, ठीक है विकास जी, ठीक है, जवाब देने दीजिए। ठीक है, ये स्थिति हुई थी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ समाजवादी पार्टी की। ठीक है विकास जी, ठीक है, जवाब सुनिए। ठीक है, सवाल इतना है कि राजनीतिक धर्मांतरण हुआ था कि नहीं हुआ था? राजनीतिक धर्मांतरण, ठीक है, आप बोलिए। विकास जी, आपने अपने ऊपर उसको ले लिया, आपको अपने ऊपर नहीं लेना था। नहीं, मैंने तो केवल सवाल किया। विकास जी, ठीक है, समय कम है, नितिन जी जवाब दे दीजिए। घटनाएं बताइए आपको, उसको उत्तर सुन लें। मेरा सवाल सभी राजनीतिक दलों से था, हाँ। और सभी मुद्दों को लेकर के था। आखिरकार ये स्थिति आन क्यों पड़ी कि एक संत ही दूसरे संत को संत मानने को तैयार नहीं है? सवाल इस बात का है, क्या एक सामान्य सा भारत का व्यक्ति संगम में माघ मेले में स्नान नहीं कर सकता? क्या जरूरी है कि वो शंकराचार्य हो या? नितिन जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे। ठीक है नितिन जी, ये वीआईपी स्नान फिर कैसे होते हैं? ये वीआईपी स्नान ये कैसे होते हैं? वीआईपी स्नान बिल्कुल, देखिए आपने पिछले क्या होता नहीं है माघ मेले में, ये वही महाकुंभ में? विकास जी, वही माघ मेला है जो पिछले महाकुंभ के दरमियान हर्षा रिछारिया को महामंडलेश्वर बना दिया था। किस तरह की उसकी तस्वीरें हैं, किस तरह के उसके वीडियोस हैं, आपने यूट्यूब पर देखा क्या? तब आपने टिप्पणी नहीं किया आखिरकार इस महिला को महामंडलेश्वर क्यों बनाया गया? और एक अगर शंकराचार्य स्नान करना चाहता है तो आप उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि वो शंकराचार्य नहीं है। ये कहाँ का हिंदुत्व है? सवाल इस बात का है विकास जी, इसीलिए मैंने पूछा था नितिन भाई कि राजनीति का धर्मांतरण हुआ था कि नहीं हुआ था, इसीलिए आप खुद ही जवाब दे रहे हैं। नितिन जी, आप खुद ही जवाब दे रहे हैं, इसीलिए मैंने पूछा था कि राजनीति का धर्मांतरण हुआ था कि नहीं। हजारों साधु संत मार दिए। डीएम और एसडीएम, उनकी क्या जिम्मेदारी होती है? क्योंकि माघ मेले को लेकर तैयारियां देखी जाती है कि वो सालों पहले से चलने लगती हैं, पूरी तरीके से वो भी उस पर काम कर रहे होते जो वहां के उपजिलाधिकारी या जिलाधिकारी होते हैं। लेकिन ये प्रोटोकॉल्स जो बनाए जाते हैं उसमें ये भी पता होता है कि भाई बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जो दर्शन करने के लिए आएंगे, कई ऐसे बड़े शंकराचार्य होंगे, कई ऐसे वीवीआईपी लोग भी भाई आते हैं दर्शन करने के लिए, उनके लिए भी तो उस प्रोटोकॉल्स में नियम कानून देखा जाता है ना, उसमें लोगों से हटके भी उनको दर्शन करने की अनुमति होती, चाहे वो मंदिरों में देख लीजिए या फिर इस तरीके से माघ मेले या फिर महाकुंभ में स्नान की बात हो। बिल्कुल, देखिए प्रिया जी, मेले का आनंद तभी होता था जब पैरे के ऊपर सामान्य से टेंट लगा करके लोग कल्पवास करते थे। आज की तादाद ये स्थिति है कि वहां पर 50-50 हजार के कॉटेज बनाए गए हैं। तो ये एक मेले के अंतर्गत मेरे ख्याल से हिंदुत्व के अंतर्गत तो नहीं आना चाहिए कि 50,000 की कुटिया में जाकर के 24 घंटे कोई व्यक्ति विदेश का या देश का वीआईपी जाकर के आराम करे और चला जाए। ये कहाँ का धर्म है विकास जी, जरा मुझे बताइए, क्या ये धर्मांतरण नहीं है, आर्थिक धर्मांतरण? वही नितिन जी, वही मेरा सवाल है ना कि एसडीएम या डीएम की फिर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा? ये छोटे छोटे अधिकारियों को तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ उनकी, ये जो जिलाधिकारी हैं वहां के या फिर उप जिलाधिकारी, उनकी क्या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज और क्या कुछ ड्यूटीज है फिर इन प्रोटोकॉल्स पर? सभी की नैतिक जिम्मेदारी थी, सभी की जिम्मेदारी है कि वहां पर तैनाती रहती है प्रमुख स्नानों के दिन।
डीएम से लेकर के मेलाधिकारी से लेकर के तमाम बड़े प्रशासनिक अधिकारी वहां पर तैनात रहते हैं, तो आखिरकार इतनी बड़ी चूक क्यों हुई? तो वो अपने मठ से निकल करके वहां तक आए जिसकी वजह से उल्लंघन हुआ, भगदड़ हुई, बदसलूकी हुई प्रशासन से, आखिरकार स्थिति क्यों पड़ी? विकास जी सरकार आपकी, इसलिए जवाब आपको देना पड़ेगा। शशिलेंद्र जी 10 सेकंड में आपसे भी चाहूंगी कि फाइनल जवाब दे दे, इस पर क्या कुछ कहेंगे समाजवादी पार्टी की तरफ से? देखिए, जो शंकराचार्य के साथ वहां के प्रशासन ने दुर्व्यवहार किया है जी, वो मानवता का हनन है, बात शंकराचार्य की नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को इस तरीके से अपमानित किया जाएगा, उसका छत्तर गिरा दिया जाएगा, उसके साथियों के जूतों से मारा जाएगा, और जो वहां बाल संत थे उनकी चुटिया नोच दी जाएगी। जो हिंदुत्व है वो हमारा सनातन ये शिक्षा नहीं देता कि हम मानवता का हनन करें और मानवता पे चोट करें। ठीक है विकास जी, फाइनल जवाब। देखिए प्रिया जी, बहुत महत्वपूर्ण ये है कि स्थितियां पैदा क्यों हुई। सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये आता है कि आखिर क्या प्रशासन इस बात के लिए तैयार था कि जहां वो जाने की जिद पर अड़े थे वहां उन्हें ले जाया जा सकता था? क्योंकि सुबह 9 और 10 के बीच में बहुत जबरदस्त भीड़ होती है संगम नोच पर। इसे इसलिए हर दिन प्रतिबंधित किया जाता है 9 से 10 बजे के बीच में, और बगैर किसी पूर्व सूचना के, बगैर किसी निर्धारित कार्यक्रम के जिद पर अड़ गए थे अभिमुक्तेश्वरानंद जी। उन्हें चाहिए था कि एक संत की प्रवृत्ति होती है सामंजस्य बिठाना, समाज को दिशा देना, और समाज को दिशा देने वाला संत ही अगर समाज पथ भ्रमित हो जाएगा तो मुझे लगता है कि स्थितियां बड़ी विकराल होती है। ठीक है विकास जी, ठीक है, चर्चा को यहीं पर समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से विकास पांडे जुड़े हुए थे इस खास चर्चा में, समाजवादी पार्टी से शशिलेंद्र यादव जी हमारे